देख रहे हैं आज ये आदिवासी महादरबार जिसका आयोजन किया गया, मूल रूप से कुछ विषयों पे चर्चा करने के लिए किया गया। और आज जो भी हमारे दर्शकगण थे वो सभी माझी परगना के सारे बाबा लोग थे, सदस्य लोग थे। माझी, पुरसी माझी, तड़प परगना, देश परगना, उन सबके सारे जो सदस्य थे। मुंडा समाज से भी आए थे पारंपरिक सदस्य, और आपके मानकी मुंडा संघ के भी अध्यक्ष आज आए थे। तो जो विषय था वो कस्टमरी लॉ के ऊपर, पेशा कानून के ऊपर, भूमि अधिग्रहण के ऊपर, जो भी आदिवासी समाज से संबंधित जो भी विषय हैं, कानूनी विषय हैं, उन सब के ऊपर आज चर्चा हुई। कानून की कसौटी में किस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना है और किस प्रकार से जो सही जानकारी का संचार सारे पारंपरिक लोगों के बीच हो सके, इसीलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जामशेदपुर में यहाँ पर जो है आदिवासी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। मेरे साथ जो मैडम है ये यहाँ पर शामिल हुई थी। मैडम, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था इसका मूल मकसद क्या था और जो समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ था उसको क्या कुछ जानकारी दिया गया? जी, जैसा आप देख रहे हैं आज ये आदिवासी महादरबार जिसका आयोजन किया गया, मूल रूप से कुछ विषयों पे चर्चा करने के लिए किया गया। और आज जो भी हमारे दर्शकगण थे वो सभी माझी परगना के सारे बाबा लोग थे, सदस्य लोग थे। आपके माझी, पुरसी माझी, तड़प परगना, देश परगना, उन सबके सारे जो सदस्य थे। मुंडा समाज से भी आए थे पारंपरिक सदस्य, और आपके मानकी मुंडा संघ के भी अध्यक्ष आज आए थे। तो जो विषय था वो कस्टमरी लॉ के ऊपर, पेशा कानून के ऊपर, भूमि अधिग्रहण के ऊपर, जो भी आदिवासी समाज से संबंधित जो भी विषय हैं, कानूनी विषय हैं, उन सब के ऊपर आज चर्चा हुई। और कानून की कसौटी में किस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना है और किस प्रकार से जो सही जानकारी का संचार सारे पारंपरिक लोगों के बीच हो सके, इसीलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और इस प्रकार की सभी अलग अलग वक्तागण आए थे जिन्होंने विषय पे सबको जानकारी दी। मैडम, पैसा कानून क्या है? पैसा कानून को लेकर काफ़ी झारखंड में देखा जा रहा है, कुछ चर्चा तेज होते जा रहा है। किस प्रकार से अगर पैसा कानून लागू होता है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको किस प्रकार से उसका लाभ मिलेगा? देखिए, पेशा कानून आदिवासी समाज के लिए ऑक्सीजन है, मैं ये कहूँगी। क्योंकि आज जब आधुनिक युग में हर तरह के कानून हैं, लागू हैं, तो साथ में जो आदिवासी समाज का पारंपरिक जो कानून है, जिसको संविधान में भी मान्यता दी गई है रूढ़िजन्य विधि कहकर और प्रथा कहकर, संविधान के अनुच्छेद 13(3) में रूढ़िजन्य विधि प्रथा को कानून की मान्यता दी गई है। लेकिन अब इतने सारे जो नियम कानून बन गए हैं तो उनकी भीड़ में आखिर पारंपरिक कानून का क्या स्थान है? तो जो पेशा कानून है वो जो भी रूढ़िजन्य विधि है और रूढ़िजन्य सामाजिक और धार्मिक प्रथा है, उसको पेशा कानून पहचान देता है। और पेशा कानून थोपा नहीं जा रहा है, ये पेशा कानून कहता है कि जो पारंपरिक समाज का कानून है आप उसी को बरकरार रखिए, उसको बदलिए मत, और ये जो आपकी प्रथाएं हैं इसी को कानून की मान्यता दी जाएंगी। साथ जो शामिल हुए थे, जो जमशेदपुर में जो कार्यक्रम रखा गया था, उन लोगों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जिस प्रकार से झारखंड में आदिवासियों की स्थिति है और कहीं ना कहीं उनको जागरूकता फैलाने को लेकर कई सारे जो अहम कदम उठाए जाने हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से सरकार, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जो है झारखंड में आदिवासियों का सरकार बनाया था, जो उम्मीद और जो मंशा था सरकार के प्रति, लेकिन सरकार जो हमारे उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी। इसका जो आगे जो मतलब सरकार के प्रति हम लोग सिर्फ का जो आंदोलन है वो सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि सदन के पटल तक भी गूंजेगा। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, जमशेदपुर।